वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को साल 2026 के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं और दुआ करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आपको सभी को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और वैसे भी 2026 में कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं और जो कि एक संभावनाओं का वर्ष होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी एक सरकारी नौकरी की सीट पक्की कर लीजिए। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के ही दिन 2021 में ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। तो आज इस यूट्यूब चैनल को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपको इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपका साथी बनूं और हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करूं और आप लोग भी अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की कुछ भर्तियों के बारे में। और आज नया साल है और आज इस यूट्यूब चैनल का कह सकते हैं बर्थडे भी है। तो आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी दे देता हूं आप लोगों की भर्तियों से रिलेटेड। तो पहले तो यूपी पुलिस 32,000 प्लस पद पर विज्ञापन जारी हुआ है। वो आप लोगों को टेलीग्राम पर दे ही दिया थी जानकारी। और एजीटीए डीबी, बीपीओ डीबी, बहुत ज़रूरी सूचना, एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस खुशखबरी, पद बढ़ गए हैं। एजीटीए नया विज्ञापन खुशखबरी, बम्पर पद विज्ञापन तैयार, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती विज्ञापन कब तक, मिल्क सुपरवाइजर नई भर्ती खुशखबरी, फाइनल रिजल्ट, ईटीओ, एक्सरे एनालिस्ट, फूड और ऑडिटर होम्योपैथिक न्यू वैकेंसी जो आने वाली हैं, एसओ लैब टेक, आबकारी सिपाही, एलोपैथी, फार्मासिस्ट, इन सभी की जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल पर ये मैंने 10 नवंबर को ही आपको बता दिया था कि 25,000 प्लस वैकेंसी आपको यूपी पुलिस की देखने को मिलेंगी। और आज इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो कि मैंने नवंबर में बताया था। तो 25,000 प्लस, बाद में मैंने अपडेट दी थी कि ये वैकेंसी बढ़ भी जाएंगी। तो आज इसका नोटिफिकेशन आया है और पद बढ़ के ही आए हैं। तो कितने पद आए हैं, इसका जो नोटिफिकेशन आया है आज, मतलब आवेदन शुरू हो गए हैं। और इसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को, मतलब नववर्ष से ठीक पहले ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ये उसका नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कई सारे पदों की यहाँ पर क्रमवार विवरण दिया गया है। ठीक है, तो इसका फुल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टागे विदेश से। यहाँ पर आपको और भी जानकारी मिलती रहती है। और जब यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है तो यूपी पुलिस की अच्छे से तैयारी करने के लिए अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड्स लाया है यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन के लिए, आप लोगों के लिए अपडेटेड कंटेंट और एग्ज़ाम लाइक प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पर आप लोगों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की गाइड, अध्ययन बाद सॉल्व पेपर, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर्स और टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, ये सभी कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ठीक है, और जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आई है उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और उसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, अपडेटेड बुक्स हैं। तो आप लोग इनको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एजीटी और बीपीओ वालों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना। तो देखिए, बीपीओ वालों का ये मैंने डाला था टेलीग्राम पर। बीपीओ वाले 2 जनवरी को आयोग जा रहे हैं अपनी डीवी की मांग करने। इसके अलावा एजीटीए के छात्र भी 2 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे पिकअप भवन जा रहे हैं और वहां पर डीवी की मांग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लेट होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डीवी से रिलेटेड, मतलब जो भी धरना रिलेटेड है, जो भी होने वाला है, ज्ञापन देने वाले हैं छात्र, और इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए, ये जो ज्ञापन दिया जाएगा वो पूरा लेटर यहाँ पर लिख के तैयार करके आपको भेज दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप लोग जो है 2 जनवरी को डीवी की मांग करने एजीटीए और बीपीओ वाले छात्र अवश्य पहुँचें। तो देखिए, समय समय पे न्यूज़ आती रही है, जब बहुत से लोग अक्टूबर नवंबर में ही इसकी डीवी करवा रहे थे। तो मैंने बताया था कि नए साल पे होगा, इसकी डीवी नए साल पे लगेगी। और नए साल में जब न्यूज़ आई कि जनवरी में लगेगी, मैंने बताया, तो बहुत से लोग बताने लगे जनवरी में लगेगी। लेकिन फिर उसका उल्टा हो गया और आयोग ने ऑडिटर की डीवी लगा दी। और अभी भी ये न्यूज़ निकल के आई है कि एजीटीए डीवी और लेट होगी। तो यही बात है पूरी कि अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है और छात्र एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। तो अब छात्र 2 जनवरी को
2 जनवरी को जा रहे हैं आयोग। तो आप लोग इसमें अपना सहयोग अवश्य करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि डीवी जल्द से जल्द हो तो आप लोग इसमें सहयोग अवश्य करें, नहीं तो आपकी डीवी कितनी और लेट होगी तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी मिलती रहती है आपको बताता रहता हूँ। फिर भी अगर आप लोग इसमें अपना सहयोग करेंगे तो हो सकता है आपकी डीवी जल्दी लगा दी जाए और आपका काम जल्दी किया जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस खुशखबरी पद बढ़ गए हैं। तो ये जानकारी मैंने टेलीग्राम पर भी बता दी थी आप लोगों को। यहाँ पर देखिए इसके 545 पद जो हैं एडीओ के मैंने आपको बताया था, जिसमें कृषि छात्र अलाव हैं 545 पद आपको बताए थे। लेकिन जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि खादी ग्रामोद्योग के जो 61 पद हैं उनको और जोड़ा गया है और उसकी मान्यता सेम टू सेम यही है जो एडीओ की है, तो उसको भी इसी में जोड़ा जाएगा एडीओ 2 करके। तो इसमें अब टोटल एडीओ की पदों की संख्या जो है वो 606 हो गई है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको टेलीग्राम पर भी जानकारी दी थी। और इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, इसमें पेड कट ऑफ जो है वो कम ही रहेगी, अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिलेगा और यहाँ पर चांस बन रहे हैं कि ये जो विज्ञापन है इसमें अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिले और आप लोगों को एक अच्छी जॉब पाने का मौका मिलेगा। पदों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो पेड कट ऑफ कम रहेगी और अच्छे खासे पद भी हो गए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको बता दूं, जो लेखपाल का जो आरक्षण वाला मुद्दा उठाया गया उससे रिलेटेड एक नोटिस मैंने टेलीग्राम पर डाला था कि अब आज न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई है कि यहाँ पर देखिए ये नोटिस डाला था मैंने कि अब जो भी विज्ञापन जारी होंगे उनकी ठीक से जो आरक्षण की जांच है वो की जाएगी। यहाँ इस नोटिस में लिखा हुआ है, टेलीग्राम पर पढ़ा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी विज्ञापन आने वाले हैं उनके पहले जो आरक्षण है उसकी जांच की जाएगी कि किस कैटेगरी के कितनी पोस्ट हैं और उसको सही से आरक्षण वाई जो है वो दिया गया है या नहीं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा समय लग सकता है। पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी लोअर पीसीएस पे काम जो है वो स्टार्ट हो गया है और जनवरी में ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए कई कंबाइंड विज्ञापन आना है और कई सारी पोस्ट हैं, तो अलग अलग उसकी योग्यता है। तो इस वजह से आरक्षण की वजह से हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, फरवरी में ये विज्ञापन आए, जनवरी लास्ट या फरवरी में, उससे पहले आपको 1-2 विज्ञापन और देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस के पद बढ़ गए हैं। ठीक है, एजीटीए नया विज्ञापन खुशखबरी बम्पर पद विज्ञापन तैयार। तो दोस्तों ये मेरा 18 दिसंबर 2025 का वीडियो है। इसमें आप लोगों को मैंने खुशखबरी बताई थी कि एजीटीए में बम्पर पदों की बढ़ोतरी हुई है और आपको पदों की संख्या लगभग इसी वीडियो में आपको बताई थी। तो आपको मैंने बताया था बहुत जल्द ये विज्ञापन आने वाला है और टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट देता रहता हूँ लगातार। ये टेलीग्राम पर भी आपको बोला था ये 30 दिसंबर को एजीटीए नई भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द ही आने वाला है। तो जानकारी मिली है आपका विज्ञापन बनके तैयार है और पदों की संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर पदों की संख्या लगभग 2700 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 2700 प्लस माइनस 100 पद और मान लीजिए, मतलब ये पदों की संख्या 2800 हो सकती है या मतलब उससे कम भी, 2700 से कम भी हो सकती है, क्योंकि 2700 प्लस माइनस 100 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग में इतने ही पद आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छे पदों पर एजीटीए का ये विज्ञापन आपको बहुत ही जल्द, हो सकता है अगले महीने आपको ही देखने को मिल जाए, क्योंकि आरक्षण की वजह से, आरक्षण की जांच चल रही है, इस वजह से और विज्ञापन थोड़े लेट हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो है सब कुछ सही है, तो हो सकता है इसका विज्ञापन जल्द ही जारी कर दिया जाए। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो अगले महीने या फिर फरवरी तक आप लोगों को ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे थे। इसमें देखिए जो पहले एक आरटीआई लगाई गई थी उसमें 1128 पदों की संख्या निकल के आई थी गन्ना पर्यवेक्षक की। तो उसका जो अध्याचन था वो वापस कर दिया गया था विसंगति के कारण। फिर से अध्याचन भेजने के लिए बोला गया था उस नोटिस में। तो मैंने यहाँ पर 4 दिसंबर को एक आरटीआई लगाई थी कि यहाँ पर पूछा था गन्ना पर्यवेक्षक के कितने पदों पर संशोधित जो विज्ञापन या अध्याचन जो है ये भेजा जाएगा, कितने पदों पर विज्ञापन आएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने आरटीआई लगाई थी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आज डेट 1 जनवरी हो गई है, ठीक है, लेकिन अभी तक ये आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। इसके लिए मैंने ईमेल भी किया है इनको, जो नंबर और जो ईमेल यहाँ पे दिया गया है संबंधित अधिकारी का, मैंने यहाँ पर ईमेल भी किया है, कॉल भी किया है, लेकिन कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। अधिकारी तो बन जाते हैं लोग, लेकिन सोते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं। तो यही वजह है
कि आपके गन्ना पर्यवेक्षक के जो एक्यूरेट पद कितने आने वाले हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पहले जो आरटीआई थी उसके अनुसार 1128 पद आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आगे जो भी अपडेट मिलेगी, इसका आरटीआई रिप्लाई आता है या कुछ भी, तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन आना है ये बात तो तय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी एजीटीए का विज्ञापन बनके तैयार है, ये आपको 1 से 2 महीने में आप लोगों को हर हाल में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक वैकेंसी है मिल्क सुपरवाइज़र, इसके लिए नई भर्ती के लिए खुशखबरी है। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी यहाँ पर 30 दिसंबर को अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर कुछ लोगों को जो बहुत ऐसे करके पोस्ट डाली थी, एग्रीकल्चर की एक बहुत बहुचर्चित भर्ती अच्छे खासे पदों पर आने वाली है, जो कि पेट 2025 से देखने को मिलेगी। और उस दिन मैंने नाम नहीं बताया था। बाकी नाम क्यों नहीं बताया था, क्योंकि बहुत से लोग न्यूज़ देते हैं फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसी वजह से मैंने बोल दिया था कि पहले जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को न्यूज़ दे लेने दीजिए, बाकी मैं बाद में न्यूज़ दूंगा इसकी। तो अब समय आ गया है। मैंने बोला था कि नववर्ष पे मतलब 1 तारीख को इसकी जानकारी दे दूंगा, तो अब समय आ गया है, आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। ये है आपकी मिल्क सुपरवाइज़र की भर्ती, और इसमें जो योग्यता होती है ये 12th मांगा जाता है। ठीक है, 12th कृषि विज्ञान से, मतलब एग्रीकल्चर में 12th इंटरमीडिएट मांगा जाता है। तो इसमें मिल्क सुपरवाइज़र का जो अध्याचन है, संशोधित अध्याचन, ये प्रेषित हो चुका है लगभग 100 पदों के आसपास, प्लस माइनस 100 पद। क्योंकि पहले ये पद आए थे लगभग 62 पद थे इसमें, और जो 2015 या 16 में वैकेंसी आई थी, 2016 में आई थी, जो कि अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ और इसकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इसमें लगभग 100 पद प्लस माइनस 100 पदों पर यह विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ मिल्क सुपरवाइज़र की भर्ती, ये पेट 2025 से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका विज्ञापन। ठीक है, और लगभग 100 पद, पिछली बार से कई मतलब काफ़ी अच्छे पद हैं, 100 पदों पर इसका अध्याचन आयोग को मिल चुका है। अब दूसरी भर्तियों की बात कर लेता हूँ एग्रीकल्चर के अलावा। इसके अलावा हाँ, एग्रीकल्चर के और भी पद देखने को मिल सकते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो उनकी जानकारी जैसे रेशम विभाग है और मत्स्य पालन है, उसमें भी एग्रीकल्चर अलाव हो सकता है। और दूसरे भी छोटे मोटे पद मतलब कम पद, छोटी मोटी संख्या में और भी पद जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी स्पेशल भर्तियाँ आने वाली हैं पेट 2025 से, तो वो आती रहेंगी। रेशम उत्पादन से रिलेटेड और मत्स्य पालन से रिलेटेड इस तरह से विज्ञापन आपको, और पशुपालन से रिलेटेड ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के। ठीक है, बाकी अन्य भर्तियों की बात कर लेता हूँ। फाइनल रिजल्ट कुछ आने वाले हैं, तो देखिए एक वीडियो 22 नवंबर को बनाया था, उसमें कुछ रिजल्ट की जानकारी दी थी आप लोगों को, तो बीच में टाइपिंग लग गई थी, इस वजह से कोई काम नहीं हो पाया। और पेट का रिजल्ट भी आया है और भी काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट एक आध ही आए हैं। तो अब जो फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं वो आपको बता दूँ, आई टेस्टिंग ऑफिसर और एक्सरे, ये दोनों रिजल्ट आपको जनवरी में देखने को मिल सकते हैं। जिसमें से आई टेस्टिंग ऑफिसर ईटीओ का जो रिजल्ट है ये आपको 10 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद शायद आपको एक्सरे का रिजल्ट देखने को मिले, इसको कंफर्म हो करूँगा, बाद में बता दूँगा। ठीक है, ये एक्सरे और फूड जूनियर एनालिस्ट फूड, ये रिजल्ट आपको जनवरी फरवरी में ये तीनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑडिटर की डीवी हो रही है कुछ लोगों की 2 तारीख से, तो ऑडिटर की जब डीवी हो जाएगी इसका भी फाइनल रिजल्ट आपको एक आध महीने में देखने को मिल जाएगा। और होम्योपैथी, इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द मार्च तक आप लोगों को ये सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए जनवरी में जो रिजल्ट आ सकते हैं वो हैं ईटीओ एक्सरे और एनालिस्ट फूड ऑडिटर, ये आपको फरवरी में संभावित है। और होम्योपैथी ये आपको मार्च तक कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पे अभी काम होना थोड़ा बाकी है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी ये रिजल्ट पहले आ जाएंगे, ये भी आएगा, लेकिन अपने टाइम से कुछ समय लग सकता है। कुछ नई वैकेंसी की बात करें, देखिए एजीटीए और एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस, इसके अलावा एएसओ लैब टेक, आबकारी सिपाही, एलोपैथी फार्मासिस्ट, इनके विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। कितने कितने पदों पर आएंगे, एएसओ का जो है ये आपको 800 पदों पर तो पक्का है, लेकिन 300 पदों का अध्याचन और इसमें भेजा जाना है। अब वो पद जुड़कर ये विज्ञापन निकाला जाएगा या फिर नहीं, फिलहाल 800 तो कंफर्म है, और ये जो नया अध्याचन भेजा जाएगा अगर 300 ये भी जुड़ गए तो आपको लगभग
1100 से 1200 पदों पर यह विज्ञापन देखने को मिलेगा एसओ का, नहीं तो 800 पदों पर तो आना ही आना है। लैब टेक का जो विज्ञापन है आपको बता दूं, ये लगभग 450, 440 या 450 तक इसके पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आबकारी सिपाही के लगभग 400 पद आपको देखने को मिलेंगे और एलोपैथी फार्मासिस्ट के लगभग 800 पद, 800 प्लस मतलब 800 से ज़्यादा ही रहेंगे। और ये 800 पदों का अध्याचन जो है ये पहले ही आ गया था, और अगर ये संशोधित होता है तो इसमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, 800 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 100 या 200 या 300 तक इसमें भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इसका अध्याचन है। 800 की जानकारी है पहले से ही, बाकी कितने पद आएंगे ये बढ़ जाएंगे, इसकी जानकारी मैं आपको जब अपडेट मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक आरटीआई रिप्लाई भी दिखाया था आपको पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। पिछले 2-3 वीडियो में छोड़कर आप लोगों को आरटीआई रिप्लाई दिखाया था, उसमें भी आपका विज्ञापन पर काम चल रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था आरटीआई में। तो आपका विज्ञापन भी पेट 2025 से बहुत जल्द जारी किया जाएगा, ये लगभग बन के तैयार है। और ये आपको ये सारे विज्ञापन आपको मार्च अप्रैल तक ये सारे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए आने वाला साल नववर्ष का मंगलमय हो, ये आशा करता हूँ। और यूपीएससी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।